वास्ते जावे। गोरखनाथ जी रे धूणे रे किनारे एक कालो मृग बैठो। भी मृग ने मार और राजा आपरे घोड़े रे ऊपर बांध और वापिस रवाना हुए आपरी महल री ओर। इतने में तो गोरखनाथ जी महाराज आ जावे और बोले रे, अरे सज गरे मौका जोग का वहां हुआ गोरख का आना। गोरखनाथ जी महाराज बोले रे पापी, मारे धूणे रे कने एक जीव बैठो, निरपराध प्राणी ने क्यों हत्या करी रे। काफी समझाने बुझाने बाद राजा बोले महाराज मैं क्षत्रिय हूँ, मारो धर्म है कर्म है, लाख बातें समझाई। आखिर गोरखनाथ जी महाराज बोले तू मारे धूणे रे कने मारो जीव बैठो, तने कहीं बिगड़ी हुई बता। राजा भी क्षत्रिय हो, आखिर क्रोध आ जा राजा ने। राजा बोले महाराज मैं तो क्षत्रिय हूँ, मारो कर्म हो मैं मार दियो, लेकिन थे भी तो भजन करने वाला हो। थारे अगर की फले है तो थे न जीव तो कर दो महाराज, पछ मैं ही देखूं दगानी। अरे मरे मिर्ग ने जिंदा करो, नी तो धर दो भंगवा पाना। महाराज या तो ये मरियुड़े मृग ने जीव तो कर दो, या थे ही माले दई जो क्या खोटी करो लोगा ने, क्या महाराज भरम में डालो फालतू। गोरखनाथ जी कह रहे इतनी बात है। गोरखनाथ जी महाराज आपरे धुणेरी बबूती और आपरे कमंडलो जल ले और भी मृग रे ऊपर छिड़के, मृग जीवित दूर तक कर तो जंगल माने दौड़ जावे। अब राजा भर्तरी मन में देखियो रे आपा तो इतना दिन नहीं पापड़ वेलिया, अब विद्या तो है जो कि सब हटे आ महात्मा लोगा करने कहीं नहीं है संसार में, इस समुद्र में नहीं करनो राजपाट, सब छोड़ छाड़ राजा भर्तरी गोरखनाथ जी रे चरणार मान दंडवत प्रणाम कर दे। महाराज बस नहीं जानो वापिस घर गृहस्थी में, आप तो मैंने आ विद्या बताओ मरियुड़े ने जीव तो करना। महाराज आ तकनीकी बताओ थे। बोले रे भाई ये वास्ते तो पहले आपने मरना पड़े। मरे मिर्ग ने जिंदा करो, नी तो धर दो भगवा बना। जब किया रे संजीवन मृग को, जोगी भया परीक्षा करके। जब किया संजीवन मृग को, जोगी भया परीक्षा करके। भक्ति राम रगे और रे लगी चोट कान दे करके। गोपी चंद जोगी हो गया, जिन्हें ले लिया भगवा बना। बंधन छोड़ के निज नाम ही में ठाना। गोपीचंद राजा जद आपका गुरु जी कने सब दुनियादारी छोड़ जावे। गुरुदेव बोले रे गोपीचंद तू क्षत्रिय है राजा है, थारो काई भरोसो, मैं कटी तने भगवा कपड़ा पहराऊं दौड़ वापिस घरे जातो रे। तो बोले नहीं महाराज आप बोलो परीक्षा कर सको मारी। परीक्षा रे तौर पर गोरखनाथ जी महाराज गोपीचंद्रा गुरुदेव जो है बोले रे तू आपरे मेला रमाने जा और ए वलकल वस्त्र पहर भिक्षा ले रहा। मेलारी जो रानियां है बाने मां बोल और भिक्षा लेर वापिस चुपचाप आ जा। गुरुदेव रे आज्ञा अनुसार राजा मेला में जावे, रानिया कनो मां बोल भिक्षा लेर जब वापिस रवाना हुए। गोपीचंद जो ही मेला रवाना हुए तो लारे रोने रो करडाटियो मचा हुए रानिया और मेलरा दूसरा लोग भागी। ई बेक में देकर राजा ने बड़ा दुखी वेरे अब मारो काई हुई। अरे सोरे भयारणे वास में ना देखा पीछे मुड़ के। भले ही शोर हुयो रोने रो, लेकिन राजा वापस मुड़न दी दे के सीधा वापस गुरुदेव रे चरणा में आ और बैठ जावे। भक्ति करने का अनेक रास्ता है। अरे सोरे भयारणे वास में ना देखा पीछे मुड़ के। भक्ति राम रगी और रे लगी चोट कान दे करके।
अज दीना बलख बुखारा। बलख बुखारा रो जो राजा है बिने भी बड़ो अजीब तरीके ज्ञान हुए। राजा री सेज पर साफ सफाई करने वास्ते दासी है, एक दासी जावे। दासी मन में विचार करियो रे जिंदगी बीत गई अटे नौकरी करता करता ई राजा री सेज रो केड़ो का आनंद है, थोड़ो सोन तो देखा। दासी भी राजा री सेज पर सोए तो महाराज राजा री सेज ही कोमल। दासी ने नींद आ जावे। अचानक राजा आवे और आपरी सेज पर दासी ने देखकर क्रोध आ गया। राजा ने हाथ में घोड़ाड़ो जो चाबुक है 2-4 चाबुक ले दासी ने मार देवे। दासी अचानक खड़ी हुई और रोने री बजाय दासी हंस रही है। हंसती दासी ने देख राजा बोले दासी ये साबरा घोड़ा पड़िया हंस रही है तू? बोले महाराज कुछ बात ही एड़ी हंसन देड़ी, लेकिन आप समझ में कौन है महाराज, आप बड़ा लोग हो, आप समझ बारे आ बात। बोले दासी तने सातों गुना माफ, कोई प्रकार की सजा नहीं। जकी भी कारण हंसी रो कारण है, मुख्य कारण बता, मैं भी समझना चाहूंगा। बोले राजन आपरी जो सहज है कोमल ई पर 2 ही मिनट सोई में 4 कोड़ा पड़िया। इस सहजरी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े? मैं तो महाराज गरीब मजदूर लोग हाँ, मारे तो पड़ता रवा उड़ता रवा, लाग जावे चोट कई बार एडी छोटी मोटी चोट ने कौन धारा। लेकिन महाराज इतनी बड़ी भारी सजा है इस सहजरी और आपने तो जिंदगी बिता दी पर सोता सोता। इरू हकीकत कोई असली मालिक आयो तो थारी कहीं हालत हुई महाराज, मैंने तो थारी कोमल काया देकर हंसी आई।